Assalamu alaikum, this is Sayyid Tahir Mam and you are watching my YouTube channel English with Sayyid. Today we are going to discuss lesson number 4 of first year's English, Team Moon. इसकी राइटर का नाम है कैथरीन थैमिश। आज हम इसके शॉर्ट आंसर्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। नंबर 1, why does the author choose to focus on the stresses at Playtex when discussing the Apollo 11 mission? अपोलो 11 मिशन पे बहस करते हुए प्लेटेक्स के दर्जनों यानी जो दर्जी हैं उन पर तवज्जो क्यों मरकूज करने का इंतखाब करती है? What significance do their contribution hold in the broader context of the mission? इस मिशन के वसी तर तनाजुर में उनकी जो कंट्रीब्यूशंस हैं, जो उनकी कोशिशें हैं, ये क्या अहमियत रखती हैं? सेमेस्ट्रेसेस कहते हैं जो सिलाई करने वाली यानी खवातीन दर्जने। The author chooses to focus on the seamstresses as Playtex when discussing the Apollo 11 mission. अब ये जो ग्रीन कलर में जो भी आंसर में आया है ये उस पार्ट्स को शो कर रहा है जो हमने क्वेश्चन से ही यूज किए हैं, ताकि क्वेश्चन की मदद से ही हम अपने आंसर में उनको शामिल कर सकें। तो जो मुसन्निफा है वो इसलिए उनका जिक्र कर रही है लेसन में बिकॉज दे मेड द स्पेस सूट्स, क्योंकि उन्होंने स्पेस सूट्स बनाए थे दैट प्रोटेक्टेड द एस्ट्रोनॉट्स इन स्पेस, जिन्होंने खला में खलाबाजों की हिफाजत की। देयर कंट्रीब्यूशन इन द ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मिशन शोज, वसी तर तनाजुर में जो उनकी कंट्रीब्यूशन है वो जाहिर करती है द टीम वर्क मेड द मून लैंडिंग पॉसिबल, कि टीम वर्क से ही चांद पे करने को मुमकिन बनाया गया। पॉसिबल के आगे ई का इजाफा कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज द सेटिंग ऑफ मिशन कंट्रोल शेप द एक्शन एंड डिसीजंस ऑफ द फ्लाइट कंट्रोलर्स? मिशन कंट्रोल करने का मंजर परवाज कंट्रोलर्स के कामों और फैसलों की सिमत का किस तरह से तयन करता है? In what ways does the environment contribute to the tension and resolution of the key moment in the story? ये माहौल किन तरीकों से कहानी में टेंशन और उस टेंशन को हल करने में अपनी लीदी या अहम किरदार अदा करता है? इसका आंसर है द सेटिंग ऑफ मिशन कंट्रोल ट्रेन द फ्लाइट कंट्रोलर्स। कंट्रोल का जो माहौल होता है ये फ्लाइट कंट्रोलर्स को ट्रेन करता है, तरबियत देता है टू फिक्स द प्रॉब्लम क्विकली बाय स्टेइंग कॉम, से मसले को हल करना है और वो भी पुरसकून रहते हुए, यानी पैनिक नहीं होना है। द टेंस एनवायरनमेंट एड्स प्रेशर बट आल्सो हेल्प देम मेक क्विक डिसीजंस इन की मोमेंट। परेशान कुन टेंस माहौल है, ये दबाव को बढ़ाता है, प्रेशर को बढ़ाता है, लेकिन अहम लम्हात में फौरी फैसले करने में भी मदद देता है। Question 3, what impact of the word like tension, critical and overloaded have on the tone of the narrative? ये जो बेचैनी, तशवीशनाक या हद से ज्यादा बोझ बढ़ जाना जैसे अल्फाज कहानी में इस्तेमाल हुए हैं, ये कहानी के लबो लहजे पे क्या असर डालते हैं? How does the author's choice of language enhance the urgency and drama of the events? ये वाकयात किस तरह से मुसन्निफा की तरफ से अल्फाज का चुनाव वाकयात की हंगामी सूरत हाल और ड्रामाई कैफियत को किस तरह से बढ़ाता है? इसका आंसर है दीज वर्ड्स मेक द टोन सीरियस एंड टेंस। ये अल्फाज कहानी के अंदाज को संजीदा और टेंस बना देते हैं, तनाव वाला बना देते हैं। ऑथर्स वर्ड एड अर्जेंसी, जो मुसन्निफा के अल्फाज हैं ये हंगामी सूरत हाल पैदा कर देते हैं। मेक द इवेंट्स मोर ड्रामेटिक एंड इम्पोर्टेंट, और वाकयात को ये ज्यादा ड्रामाई और अहम बना देते हैं। 4, what would be the impact if Team Moon had focused solely on the astronauts' perspective instead of highlighting the contribution of all 400,000 people involved? टीम मून ने सिर्फ खलाबाजों के नुक्ता नजर पर ही तवज्जो दी होती और उन 4 लाख लोगों की खिदमात को जाहिर ना किया होता जो इस मिशन में शामिल किए थे, तो इसका क्या असर होता? हाउ वुड दिस चेंज द नैरेटिव्स मैसेज? इससे कहानी का पैगाम किस तरह से बदल जाता? Answer, if Team Moon had focused solely on the astronauts' perspective instead of highlighting the contribution of all 400,000 people, अगर उन्होंने सिर्फ खलाबाजों पे तवज्जो दी होती और 4 लाख अफराद की कोशिशों को नजरअंदाज कर दिया होता। अब ये ग्रीन कलर सारा क्वेश्चन ही हमने यहाँ पे कॉपी कर दिया है। द मैसेज ऑफ टीम वर्क वुड हैव बीन लॉस्ट, तो जो टीम वर्क का पैगाम है वो खो गया होता। द स्टोरी वुड हैव शोन पर्सनल सक्सेस ओनली, और कहानी सिर्फ जाती कामयाबी को ही जाहिर कर पाती। नंबर 5, what is the author's purpose in highlighting the lesser known contributors to Apollo 11? मुसन्निफा का अपोलो 11 के कम मशहूर जो मददगार हैं उनको नुमायां करने का क्या मकसद था?
How does the focus challenge the traditional narrative of space missions that often centers solely on astronauts? ये जो तवज्जो है ये किस तरह से रिवायती जो खलाई मिशन है उनकी कहानी को चैलेंज करती है कि जो सिर्फ और सिर्फ खलाबाजों पर ही फोकस करते थे। इसका आंसर है द ट्रेडिशनल व्यू गिव्स क्रेडिट ओनली टू एस्ट्रोनॉट्स। जो रिवायती नजरिया है उसमें जो क्रेडिट है, जो शाबाश है, वो सिर्फ खलाबाजों को ही दी जाती है। द ऑथर चैलेंज दिस by showing that lesser non-contributors also play a key role in the mission। तो मुसन्निफा इस नजरिए को चैलेंज करती है और वाजे करती है मारूफ जो लोग हैं जिनके कंट्रीब्यूशन है इस मिशन में, उन्होंने भी इस कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। Question 6, what might have happened if the engineers of NASA had failed to solve a key problem in the Saturn V rocket? अगर नासा के इंजीनियर 5वें सैटर्न रॉकेट के एक मसले को हल करने में नाकाम रहते तो क्या हो सकता था? How would this have affected the outcome of the Apollo 11 mission? और इसका अपोलो 11 मिशन के नतीजे पर क्या असर पड़ता? तो इसका आंसर है if the engineers at NASA have failed to solve a key problem with the Saturn V rocket, it might not have carried its cargo to the moon। तो हो सकता है कि ये अपना सामान चांद तक ना ले जा पाता। अपोलो 11 मिशन could have ended in failure और अपोलो 11 मिशन नाकामी पे खत्म हो सकता था। 7, how can you summarize the main points of Team Moon in a way that capture the essence of the teamwork and collaboration without losing key details? Team Moon के अहम नुकात से इसके अंदाजे में किस तरह से खुलासा पेश किया जा सकता है कि टीम वर्क और बाहमी ताउन की असल रूह भी बरकरार रहे और अहम तफसीलात भी ज़ाया ना हो। आंसर है टीम मून shows that Apollo 11 mission was not only the astronauts। टीम मून जाहिर करती है कि अपोलो 11 मिशन सिर्फ खलाबाजों के बारे में ही नहीं था, बट अबाउट द टीम वर्क ऑफ 400,000 पीपल, बल्कि 4 लाख लोगों के टीम वर्क यानी इज्तिमाई मेहनत का नतीजा था। एवरी एफर्ट हेल्प मेक द मिशन अ सक्सेस, और हर एक कोशिश ने मदद की कि मिशन को कामयाब बनाया जा सके। How would you create a diagram, a flow chart or a mind map to visually represent the key ideas of teamwork, innovation and perseverance from Team Moon? अब टीम मून से वाबस्ता टीम वर्क, जिद्दत और साबित कदमी के अहम ख्यालात को बसरी तौर पर किसी डायग्राम या नक्शा या फिक्री खाके से किस तरह से तैयार करेंगे? What element would you include to ensure that it reflect the text accurately? अब मवाद की दुरुस्त कासी करने के लिए आप कौन से अनासर को शामिल करेंगे? आंसर है सबसे पहले टीम वर्क में आ जाते हैं एस्ट्रोनॉट्स यानी खलाबाज, मिस्ट्रेसेस यानी खवातीन दर्जने, मिशन कंट्रोल और इंजीनियर। इनोवेशन यानी जिद्दत में क्या क्या आ जाता है? मार्गरेट हैमिल्टन, सॉफ्टवेयर टीम यानी जिसने सॉफ्टवेयर बनाया था। परसेवेरेंस में साबित कदमी में हार्ड वर्क आ जाता है, ट्रेनिंग आ जाती है और प्रॉब्लम सॉल्विंग इसमें शामिल है। दिस शोज हाउ एवरीवन्स एफर्ट मेड द मिशन अ सक्सेस। इससे जाहिर होता है कि किस तरह से हर एक की कोशिश ने इस मिशन को कामयाब बनाया। That's all for today. If you have any question, you can ask in the comment section. Thank you very much.